Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Prefix and suffixes. Our today's lecture is all about these prefix and suffixes for class ninth, unit number 4, syntax book English, syntax book board. First of all, what are prefixes and suffixes? Prefixes. In English grammar, a prefix is a set of letters which we add before the main word to make a new word that can change the meaning of the word. अब pre का मतलब होता है पहले, in front. जैसे आप अगर फर्स्ट ईयर इंटर में हो, आप अगर मेडिकल एमबीबीएस करना चाहते हो तो एमबीबीएस करने से पहले भी आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं प्री मेडिकल। मतलब मेडिकल फील्ड में जाने से पहले आपको उसमें जाना पड़ता है। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, तो उससे पहले आपको फर्स्ट ईयर इंटर में प्री इंजीनियरिंग मतलब आप डायरेक्ट इंजीनियर्स नहीं बन जाते, थोड़ी बहुत उसकी इंट्रोज होती है जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। तो इंजीनियरिंग में जाने से पहले भी एक प्री इंजीनियरिंग होता है, मतलब कोर्स थोड़ा। अच्छा चलो, वो तो हो गया क्लासेस का। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो उसके लिए आपसे होती है प्री एंट्री टेस्ट। दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए भी आपको इंटर होने के लिए भी एक टेस्ट देनी पड़ती है, पहले टेस्ट जो होती है। प्री मतलब पहले, किसी भी वर्ड के आगे ये प्री लग जाए तो उसका मकसद हो जाता है इन फ्रंट या उससे पहले। जैसे प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। अच्छा, इसका ऑपोजिट एंटोनिम जो होता है वो होता है पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब बाद में। अब जैसे हम अभी कोरोना के टाइम्स में चल रहे हैं, तो हम बोलेंगे यार कोरोना से पहले वाला टाइम कितना अच्छा होता था, प्री कोरोना टाइम्स, मतलब कोरोना से पहले। अल्लाह करेगा ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी दिन अच्छे आएंगे, तो हम बोलेंगे पोस्ट कोरोना डेज, आफ्टर द पैंडेमिक इज ओवर। इंशाल्लाह ताला हम इस बीमारी से, इस वबा से भी लड़ लेंगे, अपनी एजुकेशन को कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दैट शुड बी आवर मोटो। तो प्रीफिक्सेस पे हम वापस आ जाते हैं। ये किसी भी वर्ड के आगे लग जाए तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, पॉसिबल है वर्ड, उसके आगे प्रीफिक्स इम लगाते थे, आई एम, इम। न्यू वर्ड क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। सेंटेंस क्या होगा, इट डिडंट सीम पॉसिबल। अब ये क्या है, पहले वाला सेंटेंस है जब हमने प्रीफिक्स नहीं लगाया। यार इट डिडंट सीम पॉसिबल, ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा था। अब सेंटेंस जब प्रीफिक्स आ गया तो इट डिडंट सीम इम्पॉसिबल, यार ये नामुमकिन तो लग ही नहीं रहा। पॉसिबल कहते हैं मुमकिन को। पहले सेंटेंस में क्या है, इट डिडंट सीम पॉसिबल, यार ये मुमकिन तो नहीं लग रहा। जब प्रीफिक्स लग गया, इट डिडंट सीम इम्पॉसिबल, यार ये तो नामुमकिन तो नहीं लग रहा। अब देखो कैसे मीनिंग चेंज हो गई सारा का सारा। ये किस्सा है वो जो एक है ना कि नुक्ते ने मुहर्रम से मुजरिम बना दिया, ये वही बात है। थोड़ा सा अगर हमने ऐड कर दिया ये प्रीफिक्स, तो देखो कितनी मीनिंग चेंज हो गई यहाँ पे भी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सफिक्सेस पे। अब सफिक्सेस, अब प्रीफिक्स अगर पहले लगते हैं तो सफिक्स फिर एंड में लगते हैं किसी भी वर्ड के। इन इंग्लिश ग्रामर अ सफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स which we add at the end of the main word to make a new word that can change it to fit grammatically within a sentence. अब बेटा देखो ना, किसी के भी एंड में जबरदस्ती भी लगाना नहीं होता। अब किसी ना किसी मेन वर्ड के पीछे हम लगा देते हैं जो ग्रामेटिकली क्या फिट आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि हमें जबरदस्ती करनी है किसी वर्ड के साथ, एवं किसी वर्ड के साथ लगा देना, नहीं बेटा। इसके भी एक रूल्स होते हैं, पैटर्न होता है। तो उसके जब ग्रामेटिकली वो फिट आ जाती है चीज, तो हम वहां पे लगा लेते हैं और इसके भी मीनिंग चेंज हो जाती है। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सफिक्स है, एग्जांपल है, वर्ड है टॉक। अब टॉक के लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं, ईडी। अब न्यू वर्ड हो गया टॉक्ड, ये वर्ब है। अब सेंटेंस पहला है, जब उसमें सफिक्स नहीं लगा हुआ, शी वांट्स टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहती है। लेकिन जब आप सफिक्स लगा देते हैं, शी बेयरली टॉक टू मी, उसने कभी कभी मुझसे बातें की होगी, कभी कभार मुझसे, वो तो बात ही नहीं करती। शी टॉक टू मी, टॉक देखो यहाँ पे क्या टाइम शो कर दिया। शी वांट्स टू टॉक टू यू मतलब बात करना चाहती है, यार वो कभी कभी, वो तो कभी बात ही नहीं करती। अब हम पास्ट में चले गए, देखें सफिक्स लगाने से कितना मीनिंग का, कितना टाइम का चेंज आ गया। अब प्रीफिक्स से हैप्पी, फॉर एग्जांपल, अन उसके सामने लगा देते हैं। अन मतलब नो, अनहैप्पी, आई एम हैप्पी सेंटेंस से मैं खुश हूं, प्रीफिक्स लगे आई एम अनहैप्पी, यार मैं तो नाराज हूं, मैं तो नाखुश हूं। देखो एक सिर्फ दो लेटर्स लगने से कितनी चेंजिंग आ जाती है, यही प्रीफिक्स और सफिक्स करते हैं। अब प्रीफिक्सेस के जनरल जो है एग्जांपल्स होते हैं। अब प्रीफिक्स जो है एंटी हो जाता है। अब एंटी क्या, अगेंस्ट और अपोज्ड, जैसे एंटीडोट कहते हैं ना, इस बीमारी का इलाज क्या है, मतलब ये इसके अगेंस्ट कौन सी चीज होगी, एंटीडोट कहते हैं जिसे। को मतलब विद, को वर्कर, मेरे साथ वाला, काम करने वाला। अब वर्कर के आगे को वर्कर लग गया, मतलब मेरे साथ काम करने वाला। डिस, डिस डी आई एस, डी आई एस क्या है, ऑपोजिट ऑफ, मतलब उसके, मतलब जैसे एग्री, एग्री मतलब यार मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। डिसएग्री, यार मैं
तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं। अब देखो यहाँ पे डिस लगाने का मकसद क्या हो गया, ऑपोजिट ऑफ। आप एक चीज के एग्री हैं, अगर डिस उससे लग गया तो डिसएग्री हो जाएगा। इल, इल मतलब नॉट। एक होता है लीगल, यार ये तो लीगल काम है। इलीगल, यार ये तो नाजायज काम है, गैर कानूनी काम है। इल मतलब नॉट, नॉट लीगल। इलीगल मीन्स क्या, नॉट लीगल। मिस, मिस कहते हैं रॉन्गली। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कहते हैं, यार डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपने मुझे समझा, ये अंडरस्टैंड है। उसके सामने आप मिस लगा दें, MIS, मिसअंडरस्टैंड, यार तुमने तो गलत मतलब लगा लिया, तुमने तो गलत समझ लिया। मिस कहते हैं रॉन्गली को। नॉन, नॉन मतलब विदाउट, उसके सिवा। एक होता है सेंस, भाई आप में बड़ा ही सेंस है, आप सेंसिबल आदमी हो। नॉन सेंस, आपके पास तो कोई सेंस ही नहीं है। विदाउट। प्री, जैसे हमने पहले कहा था, प्री मतलब बिफोर। प्रीव्यू, व्यू कहते हैं देखने को, प्रीव्यू मतलब दोबारा देखने को, उससे पहले वाला। री, री मतलब अगेन, रीडिस्कवर, फिर से उसको डिस्कवर करना, फिर से उसको खोजना। डिस्कवर मतलब ढूंढना, रीडिस्कवर मतलब फिर से ढूंढना। जैसे रीकैप, रिवाइज, रिवीजन। अच्छा, उसके बाद है सेमी, सेमी कहते हैं हाफ को। सेमी सर्कल, सेमी फाइनल मतलब हाफ उसका। किसी भी सेमी लग जाए, जैसे गवर्नमेंट होता है और दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट। दूसरा है अन, अन कहते हैं नॉट को, नहीं को। जैसे फिनिश मतलब कंप्लीट कर लिया मैंने, यार खत्म कर दिया। अनफिनिश, यार ये तो नामुकम्मल है। अनफिनिश मतलब खत्म ही नहीं हुआ। अनहैप्पी, नाखुश, हैप्पी, खुश। उसके बाद कुछ सफिक्सेस के भी हम ऐसे ही देख लेते हैं। अब जो एंडिंग में आए सफिक्स, एबल मतलब कैन बी डन, कंफर्टेबल, यार ये तो सोफा कंफर्टेबल है। अल, ए एल आता है मतलब हैविंग द कैरेक्टर ऑफ, जैसे पर्सन होता है, यार आदमी। पर्सनल, यार ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, यार ये मेरी प्राइवेट चीजें हैं। ठीक है, मतलब पर्सनल, मेरे मेरे जाती चीजें हैं। ईडी मतलब ईडी शो करता है पास्ट टेंस को, जैसे ट्रैवल्ड, टॉक्ड। मतलब जो चीज आप ट्रैवल मतलब सफर करना, ठीक है, ट्रैवल सफर किया था, टाइम चेंज कर देता है ये। EN मतलब मेड अप ऑफ। अब वुड है, अब वुड कहते हैं किसको, किसी भी मतलब इसको पेड़ की मतलब टहनी को, इसको हम कहते हैं काठ जैसे कहते हैं वुड। अब मेड ऑफ, EN मतलब वुडन है, यार ये क्या है, ये वुड का बना हुआ है। या फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, EN अगर किसी और के हैसन हो गया, उसके अलावा बहुत सारे EN से वर्ड्स होते हैं, जिसके भी लास्ट में लग जाए तो इट इज मेड अप ऑफ। EST टू कंपेयर, यार ये सुपरलेटिव डिग्रीज में होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को ये शो करता है, मतलब एक डिग्री बताता है, कंपैरिजन में बताता है। लेस, लेस कहते हैं विदाउट, यार होमलेस, होम मतलब घर होना, होमलेस मतलब किसी का घर ना होना। NESS, नेस कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। सिक मतलब बीमार, सिकनेस मतलब बीमारी, मतलब मैं अभी बीमारी में हूं। वाई कहता है कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे ब्यूटी, कैरेक्टराइज बता, ऑनेस्टी, भाई हेल्दी, सनी। ये सारे के सारे क्या थे, हमारे सफिक्सेस थे। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। you should like the video, subscribe the channel, and press the bell icon for more videos. I thank you all.